हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिसर्च का अगला पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपके साथ मेथड ऑफ रिसर्च के कुछ मेथड डिस्कस कर लिए हैं जो कि एनटीए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आज के वीडियो को हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और अगले वाले मेथड्स को देखेंगे और आज के वीडियो में आपके सारे के सारे मेथड ऑफ रिसर्च जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये एनटीए नेट पेपर 1 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप पीएचडी या एमफिल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और अगर हाँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो मेरे हर वीडियो से रिलेटेड तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज प्लस ई बुक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितनी तरह की क्लासिफिकेशन थी। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्लास के टाइप्स बता दिए हैं, आउटकम्स के अकॉर्डिंग भी बता दिए हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग भी बता दिए हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं बताए हैं, लॉजिक तक बताए हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। सेकंड है इंक्वायरी मोड और लास्ट है आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट। इनके बिहाफ पर जैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च क्या क्या होती हैं अगले वाले वीडियोस में देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग्स में इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे एनटीए नेट पेपर 1 में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी मोड। इंक्वायरी मोड के बेसिस पर कितनी तरह के रिसर्च होती है। दो तरह की होती है, एक होती है आपकी स्ट्रक्चर अप्रोच और दूसरी होती है आपकी अनस्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर जिसमें कोई स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वो होगा आपका स्ट्रक्चर। मतलब जिसमें ऑलरेडी आपने कुछ प्लान कर रखा है, कोई क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं, सैम्पल्स तैयार करके रखा है, ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड कर लिए हैं, वो आपका स्ट्रक्चर अप्रोच के अंडर आता है। ठीक है। स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्ट्रक्चर अप्रोच को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंडर जो है वो क्लासीफाई करते हैं। एवरीथिंग दैट फॉर्म द रिसर्च प्रोसेस सच एज ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन, सैम्पल एंड द क्वेश्चन दैट ए रिसर्च प्लान टू आस्क फॉर रिस्पोंडेंट इज प्री डिटरमाइंड। ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, सैम्पल्स हैं, डिज़ाइंस हैं, जो भी रिस्पोंडेंट से पूछने हैं एक रिसर्चर को। रिस्पोंडेंट कौन होता है? वह पर्सन होता है जिससे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और रिसर्चर कौन होता है? जो कि रिसर्च कर रहा होता है। वो सारे के सारे प्री डिटरमाइंड होते हैं, पहले ही सोच के रखे होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं एग्जाम्पल के लिए और आप एक बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है कि किस तरह से आप एक बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें किस तरह के रूम्स होंगे, किस तरह का वहाँ पे पूरी मैनेजमेंट होगी। ठीक है। तो वही होता है स्ट्रक्चर रिसर्च में भी कि आपको सारे क्वेश्चन, सैम्पल, डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस सब कुछ पहले से ही डिटरमाइन करके रखना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम, इशू ऑफ फिनोमिनन एंड क्वांटिफाई द वेरिएशंस। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। जितने भी फिनोमिना हैं उन सब को सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है अनस्ट्रक्चर अप्रोच। अब अनस्ट्रक्चर क्या होगी? ऑपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई प्री डिटर्मिनेशन नहीं होगा, वो होगी आपकी अनस्ट्रक्चर अप्रोच। पढ़ते हैं क्या लिखा है। द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इंक्वायरी इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च। अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो होती है वो किसके अंडर क्लासीफाई की गई होती है? वो की होती है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर अप्रोच जो है वो किस तरह की अप्रोच होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वान्टिटेटिव होती है। तो वहाँ पर आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ये सभी रिसर्च प्रोसेस में क्या करती है? फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है। इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, इशू और फिनोमिना विदाउट क्वांटिफाई इट। ठीक है। अनस्ट्रक्चर अप्रोच जो होती है वो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स को, इशू ऑफ फिनोमिना, जो भी घटनाएं हैं उन्हें क्या करती है? एक एक्सप्लोर करने का एक अप्रोप्रिएट एक तरीका है, विदाउट क्वान्टिफाइड, उसे विदाउट क्वान्टिफाई किए हुए। आई होप आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के अकॉर्डिंग कितने तरह की क्लासिफिकेशन है? 2 तरह की है। एक होती है आपको क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है आपकी क्वालिटेटिव। आप बहुत बार पढ़ते हैं कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव क्या होता है, हम इस देखेंगे। इट इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर है डिडक्टिव रिसर्च की तरह ही, ठीक है। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या है, इससे ठीक पीछे वाली वीडियोस में मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर से आपको बताती हूँ कि डिडक्टिव रिसर्च क्या है। डिडक्टिव रिसर्च वे होता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी थ्योरी दी गई होती है, आपको उसे जो है वो प्रूव करना होता है, उसे जो है वो और एक्सप्लोर करना होता है, वो होता है आपका डिडक्टिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है रिसर्च बिल्कुल डिडक्टिव रिसर्च की तरह ही होती है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज अ लीनियर रिसर्च। ये बिल्कुल एक लीनियर रिसर्च की तरह ही होती है, एज इट टिपिकली फॉलोज अ लीनियर पाथ। इसमें एक लीनियर पाथ होता है, एक स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्टिंग विद टेस्टेबल हाइपोथेसिस। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस के साथ ही इसे जो है वो शुरू किया जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च को, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर किया जाता है, उसके बाद एनालाइज किया जाता है डेटा को, एंड लास्ट में क्या किया जाता है? रिजेक्ट किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव की तरह ही होती है। डिडक्टिव में ऑलरेडी आपको इसमें बताया है कि इसमें स्टार्टिंग किससे होती है? प्रॉब्लम से नहीं होती है। स्टार्टिंग आपको हाइपोथेसिस से होती है। एक हाइपोथेसिस आपको दी गई होगी, बस आपको क्या करना है? उसे प्रूव करना है कि सही है या गलत है, उसके रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, उसे एनालाइज करना है और उसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। हाइपोथेसिस आपकी सही है या गलत, वो आपको एंड में रिजल्ट मिल जाएगा। इट इन्वॉल्व कोलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। इसमें डेटा को क्या किया जाता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ही यही होता है कि डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। वी कैन डू स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। इसमें हम स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हैं और कंक्लूजन को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक, जिसमें मात्राएं होती हैं। मात्राएं जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म्स, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, तो सारे का सारा इसमें क्वांटिटेटिव के अंडर ही आता है। तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? एक डिडक्टिव रिसर्च की तरह होती है, इसमें एक लीनियर रिसर्च होती है, इसका एक लीनियर पाथ होता है और इसमें जितने भी आपका डेटा होता है उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होती है। तो आई होप आपको इतने कीवर्ड्स जो हैं वो याद रहेंगे एग्जाम में और आप इजीली एमसीक्यूज़ को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, जिसमें गुण हो, ठीक है। इट इज़ बेसिकली इंडक्टिव और स्पीरियल इन नेचर एंड हैज़ वेरी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वालिटेटिव क्या होती है? ये एक इंडक्टिव की तरह होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है कुछ इनोवेट करना, ठीक है। इंडक्टिव में हमारे पास थ्योरी नहीं दी होती है, हमें खुद एक थ्योरी बनानी पड़ती है। द रिसर्चर स्टार्ट विद ए tentative idea of questions and these questions become more specific with progress in research, ठीक है। ये एक क्वेश्चंस आइडियाज़ के साथ शुरू की जाती है और वो आइडिया क्या होते हैं? मोर स्पेसिफिक होते हैं और प्रोग्रेस रिसर्च में उनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। देन ए पैटर्न में इमर्ज इन रिसर्च दस इन क्वालिटेटिव रिसर्च वन स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशंस एंड एंड विद थ्योरेटिकल पोजिशंस और सेंटेंस, ठीक है। क्या होती है ये क्वालिटेटिव रिसर्च? किससे शुरू होती है? एक ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और लास्ट किससे शुरू एंड किससे होता है? एक थ्योरेटिकल पोजीशन से होता है। यही बात बोल रही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एक इंडक्टिव की तरह होती है। इंडक्टिव में क्या किया जाता है? कुछ इनोवेट किया जाता है। इनोवेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? कुछ ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ती है और एंड में आपके पास क्या आ जाता है? एक थ्योरेटिकल पोजीशंस आ जाती है। दस इट इज़ इंडक्टिव इन नेचर, दैट इज़ द रिसर्चर मूव फ्रॉम स्पेसिफिक्स टू थ्योरी। एक स्पेसिफिक के से एक थ्योरी की तरफ जाती है, इसीलिए इसे इंडक्टिव रिसर्च बोला जाता है। आई होप आपको क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। दैट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितनी तरह की रिसर्च है? 2 तरह की है। एक है आपकी कॉन्सेप्चुअल और दूसरी है आपकी एम्पिरिकल। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? इट इज़ जनरली यूज्ड बाय अ फिलोसोफर एंड थिंकर, ठीक है।
कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस है, किसके द्वारा यूज़ की जाती है? ये फिलोसोफर जो बहुत ज़्यादा फिलोसफी करते हैं, ये जो बहुत ज़्यादा जो थिंकर होते हैं, ठीक है, टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए और टू री इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, या जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसे दोबारा इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, करते हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इट इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी, ये कुछ आइडियाज़ और थ्योरीज़ के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च जो है वो फिलोसोफर के द्वारा यूज़ होती है ज़्यादातर, या थिंकर जिन्हें हम जो बहुत ज़्यादा फिलोसोफर होते हैं, थिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनके द्वारा ये रिसर्च यूज़ होती है। किसके लिए यूज़ होती है? ताकि कई नई कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप कर सकें, या जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसे दोबारा री इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज और एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस अलोन विद विच इज़ विदाउट ड्यू रिगार्ड फ्रॉम सिस्टम एंड थ्योरी। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एक्सपीरियंस से शुरू होती है, ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल का मतलब ही होता है अनुभव, जो आपके अनुभव के अकॉर्डिंग जो रिसर्च की जाती है, आपके ऑब्जर्वेशंस के, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो रिसर्च होती है वो आपकी एम्पिरिकल रिसर्च होती है। इट इज़ ए डेटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद कंक्लूजन्स दैट आर कैपेबल फॉर बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स। क्या होता है इसमें रिसर्च में? जो कि कंक्लूजन्स के साथ शुरू होती है और इसमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्म्स में कॉन्सेप्चुअल रिसर्च वे होती है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स की, और या तो उन कॉन्सेप्ट्स को री इंटरप्रेट करते हैं, ये यूज़ की जाती है फिलोसोफर और थिंकर के द्वारा। और एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? वे रिसर्च जो आपके अनुभव, आपके ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड है, वो होती है आपकी एम्पेरिकल रिसर्च। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। एक आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च है, दैट इज़ योर एक्शन रिसर्च। उसके लिए मैं एक पूरा एक वीडियो लेके आऊँगी। क्यों लेके आऊँगी? बिकॉज़ ये एक ऐसी रिसर्च है जिसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। बिकॉज़ आपको पता है कि एनटीए नेट ऑनलाइन मोड पे हो चुका है, एनटीए नेट का पेपर ऑनलाइन होता है, और आपको जो है उसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक शिफ्ट होती है, दूसरी शिफ्ट होती है, उस तरह से पेपर आता है। तो एक शिफ्ट में, एक से ज़्यादा शिफ्ट में जो है वो एक्शन रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आता है। कभी उसके प्रोसेस के ऊपर आ जाता है, कभी उसके जो भी उसके कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर आ जाता है, कभी आप उसे जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आपका उसमें से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपके 2 नंबर कहीं ना जाएँ। तो इसीलिए उसके ऊपर मैं एक जो है वो अलग वीडियो लेके आऊँगी, पूरा एक वीडियो लेके आऊँगी। तो ये वो बस वही एक रिसर्च बाकी है। उसके अलावा सारी की सारी रिसर्च जो है जितनी आपकी बुक्स में है उसके अकॉर्डिंग्स मैंने जो है वो कंप्लीट करवा दी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और रिसर्च बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय। और अपनी लर्निंग्स को जो है वो कभी कम मत होने दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।